इस बिल्डिंग में रहा करते थे बॉलीवुड इंडस्ट्री के 60-70 के दशक के सुपर स्टार कहे जाने वाले विनोद खन्ना। जी हाँ दोस्तों, ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो, इसी बिल्डिंग में वो अपनी पूरी फैमिली के साथ रहा करते थे। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत आपका एक बार फिर से शमीम व्लॉग वीडियोज में। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ बॉलीवुड के बहुत ही फेमस एक्टर कहे जाने वाले विनोद खन्ना जी का घर। जी हाँ दोस्तों, विनोद खन्ना जी ने बॉलीवुड में की बहुत सारी सुपरहिट फिल्मों में काम किया है, जैसे कि उनकी मूवीज के नाम है अमर अकबर एंथोनी, दयावान, कुर्बानी, चांदनी, फिर हेरा फेरी, बंटवारा, दबंग, मुकद्दर का सिकंदर, इसी तरह की बहुत सारी सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। उनकी मूवीज की पूरी लिस्ट आप साइड में देख सकते हो। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं उनका घर, उनकी बायोग्राफी, कार कलेक्शन, उनके घर का प्रॉपर एड्रेस सब कुछ बताने वाला हूँ। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस टाइम मैं खड़ा हूँ मुंबई के मरीन ड्राइव मालाबार हिल में कमला नेहरू पार्क में। जैसे कि आप आसपास का पूरा व्यू देख सकते हो, ये है कमला नेहरू पार्क। जैसे कि आप देख सकते हो पूरा पार्क, ये कमला नेहरू पार्क का पूरा व्यू आप देख सकते हो। तो ये इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि यहीं पर आपको विनोद खन्ना जी का घर भी देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को देर ना करते हुए वीडियो करते स्टार्ट और दिखाते हैं आपको विनोद खन्ना जी का घर। फाइनली हम पहुंच चुके हैं विनोद खन्ना जी की बिल्डिंग पर। जो आप सामने बिल्डिंग देख रहे हो, इसी आलीशान सी बिल्डिंग में विनोद खन्ना अपनी पूरी फैमिली के साथ रहा करते थे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे, इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके हैं। इस बिल्डिंग का जो मेन एंट्री गेट है वो दोस्तों थोड़ी सी आगे जाकर आपको देखने के लिए मिलेगा। जो आप आगे जाओगे तो आपको कमला नेहरू पार्क के जस्ट सामने से आपको देखने के लिए मिलेगा इस बिल्डिंग का मेन एंट्री गेट। तो वो भी अभी मैं आपको आगे चलकर थोड़ी सी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत बिल्डिंग है। दोस्तों, अभी मैं आपको थोड़ा सा आगे चलकर इनकी बिल्डिंग का मेन एंट्री गेट, इनके घर का प्रॉपर एड्रेस, बायोग्राफी से रिलेटेड बहुत सारी बातें बताने वाला हूँ। दोस्तों, जैसे ही अभी मैं आपको पीछे की साइड से वीडियो बना रहा था, अभी मैं यहाँ आ चुका हूँ। ये जो आप देख रहे हो, ये है मुंबई का फेमस पार्क कमला नेहरू पार्क। कमला नेहरू पार्क से जैसे ही आपको इस साइड में जहाँ पे व्हाइट गाड़ी मुड़ रही है, इधर साइड जाना होगा। मैं आपको उधर साइड चलता हूँ लेकर। तो ये जो आप रोड देख रहे हो, इस गली में आपको जाना होगा, जहाँ पर वो वाइट गाड़ी आपको दिख रही है, वहाँ पर ही आपको इस बिल्डिंग का मेन एंट्री गेट मिलेगा। अभी मैं आपको लेकर चलूंगा, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हो यहाँ से पूरी बिल्डिंग का व्यू दिख रहा है। कितना प्यारा, काफी आलीशान बिल्डिंग है। इसी बिल्डिंग के 11वें फ्लोर पर दोस्तों विनोद खन्ना अपनी पूरी फैमिली के साथ रहा करते थे। दोस्तों, अभी मैं बात करता हूँ उनकी बायोग्राफी के बारे में। हम बात कर रहे हैं जबरदस्त एक्टर विनोद खन्ना की। विनोद खन्ना का जन्म 6 अक्टूबर 1946 पेशावर में हुआ। वो पेशावर जो पाकिस्तान में है। माँ का नाम है कमला और पिता किशोर चंद्रा खन्ना। इनकी 3 बहनें और एक भाई है। उनके जन्म के बाद ही हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और बंटवारे के बाद इन्हें मुंबई ले आया गया। इनकी शुरुआती पढ़ाई हुई क्वीन मेरी स्कूल में और इसके बाद इन्हें सेंट ज़ुवेरियर स्कूल भेज दिया गया। बचपन बढ़ ही रहा था कि ये पहुंच गए दिल्ली और वहां के दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा रोड में इनकी पढ़ाई जारी रही। विनोद खन्ना साहब ने काफ़ी स्कूल बदले, पर इन्हें बाद में नासिक के स्कूल में भेज दिया गया। वैसे विनोद खन्ना काफ़ी शर्मीले मिजाज के इंसान थे, लेकिन एक टीचर ने थोड़ा सा इन्हें मोटिवेट किया और थोड़ी सी ज़बरदस्ती की और इन्हें कहा कि तुम्हें स्टेज पर एक्टिंग करनी होगी। डरते घबराते विनोद खन्ना ने स्टेज पर एक्टिंग कर दी और उस नाटक के बाद विनोद खन्ना की दिलचस्पी एक्टिंग में बढ़ने लगी। इसी बीच इन्होंने फिल्म देखी 16 साल और मुगले आजम, और इन फिल्म का इन पर इतना गहरा असर हुआ कि ये एक्टिंग की तरफ ढलते चले गए। विनोद खन्ना साहब एक व्यापारी परिवार से ताल्लुक रखते थे। फिल्मों से दूर दूर तक इनका कोई ताल्लुक नहीं था। जब इन्होंने अपने पापा से कहा कि मुझे एक्टिंग करनी है, तब तो घर में हंगामा हो गया। पापा की तरफ से तो इनकार था, लेकिन माँ की तरफ से तो इन्हें सपोर्ट किया गया और बाप और बेटे के झगड़े में सुलह करवाई। इसके बाद एक शर्त रखी गई, इन्हें 2 साल दिए जाएंगे और इन्होंने अगर एक्टिंग में कुछ कर दिखाया तो ये एक्टिंग कर सकते हैं, नहीं तो फैमिली बिजनेस में आना पड़ेगा। और ये शर्त पापा और बेटे के दोनों को ही मंजूर ही हुई।
अभी 2 साल का वक्त बीता भी नहीं था कि विनोद खन्ना को दिलीप साहब ने एक फिल्म प्रोड्यूस करी, मन का मीत। ये फिल्म इन्होंने अपने छोटे भाई के लिए बनाई थी और उसमें विनोद खन्ना को बतौर विलेन लिया गया था। विनोद खन्ना को भी काम मिला और इनका चरित्र जरा निगेटिव रोल में था। वो साल में ही विनोद खन्ना ने साबित कर दिया कि ये एक ऐसे एक्टर है जिन्हें आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। गुलजार साहब की फिल्म मेरे अपने ने इनकी एक बड़ी ज़बरदस्त इमेज बनाई और शर्त के मुताबिक विनोद खन्ना को फैमिली बिजनेस नहीं करना पड़ा। सिर्फ एक्टिंग में ही उन्होंने अपना मन बनाए रखा। शुरुआती दौर में ये बतौर विलेन ज़रूर नजर आए थे, चाहे वो फिल्म मेरा गांव मेरा देश हो या फिर आओ मिलो सजना। पर फिल्म मेरे अपने के बाद सब कुछ बदल गया और ये एक ऐसे हीरो बनकर आए जिन्होंने अमिताभ बच्चन की नंबर 1 की कुर्सी को हिला कर रख दिया। ऐसा माना जा रहा था कि आप विनोद खन्ना बहुत आगे निकल जाएंगे, क्योंकि अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना एक साथ कई फिल्मों में नजर आए थे और ये तुलना होनी ही थी, चाहे वो हेरा फेरी रही हो या फिर मुकद्दर का सिकंदर या फिर परवरिश और अमर अकबर एंथोनी को कौन भूल सकता। लेकिन भाग्य कुछ और ही योजनाएं बना रहा था विनोद खन्ना के लिए। फिल्मों से क्या, इन्होंने असल जीवन में भी संन्यास ले लिया। राजनीश आश्रम का ये हिस्सा बन गए और उनके बताए रास्ते पर चलने लगे और ये अमेरिका चले गए और वहां पर ये माली का काम किया करते थे। ओशो ने इनसे ये भी कहा था कि क्यों नहीं तुम पुणे का आश्रम संभाल लेते, पर विनोद खन्ना को ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी लग रही थी। फिल्म इंडस्ट्री से एकदम से एक सुपरस्टार दूर चला गया था। इसका असर फैमिली पर भी नहीं बल्कि विनोद खन्ना के परिवार पर भी पड़ा था। लोग इनके बच्चों को ताना दिया करते थे कि तुम्हारा बाप सन्यासी बन गया और अपने गुरु के साथ भाग गया। परिवार बहुत परेशान रहता था और फिर वो लम्हा आया जब विनोद खन्ना सन्यास छोड़ वापस फिल्म इंडस्ट्री में आ गए। तब तक बहुत देर हो चुकी थी, इनकी शादी टूट गई थी। तो फिर फिल्म इंडस्ट्री ने इन्हें तुरंत ही अपना लिया, चाहे वो कुर्बानी रही या फिर धन्य दयावान। विनोद खन्ना ने साबित कर दिया कि सुपरस्टार हमेशा सुपरस्टार ही रहता है। विनोद खन्ना साहब की पर्सनल लाइफ की बात करें तो पता चलता है कि इनकी पहली शादी गीतांजलि से हुई थी सन 1971 में। ये शादी से इन्हें 2 बच्चे हुए, बड़ा बेटा राहुल खन्ना और छोटा बेटा अक्षय खन्ना। दोनों ने ही एक्टिंग में अच्छी खासी कोशिश करी और अक्षय खन्ना ने अपना एक अलग मुकाम बना लिया। इनके संन्यास लेने की वजह से इनका परिवार बिखर सा गया था। विनोद खन्ना ने अपने पहली बीवी से तलाक लिया और सन 1990 में वो घड़ी आई जब इनकी दूसरी शादी हुई। ये शादी इनकी कविता जी से हुई थी और इस शादी से इन्हें एक बेटा हुआ साक्षी और एक बेटी हुई श्रद्धा। विनोद खन्ना साहब ने राजनीति में भी अपना एक अलग मुकाम बनाया। गुरदासपुर से पहली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर आए। फिल्म इंडस्ट्री, पॉलिटिक्स, ग्लैमर, हर जगह विनोद खन्ना छाए रहे। इनकी कुछ फेमस मूवीज के नाम हैं जैसे कि सूर्या, चांदनी, अमर अकबर एंथोनी, हेरा फेरी, क्रांति, मुकद्दर का सिकंदर, कच्चे धागे, बंटवारा, हलचल, फरिश्ते। इनके इनकम की बात करें तो ये एक मूवी करने का लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए चार्ज किया करते थे और इनका टोटल नेटवर्थ है 350 करोड़ रुपए। विनोद खन्ना साहब अपने पॉलिटिकल करियर और फिल्मी जीवन की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहे और सन 2017 में कुछ इस तरह की खबरें आई, विनोद खन्ना साहब की तबीयत ठीक नहीं है। हालांकि इनके परिवार ने बहुत सारी बातें तो नहीं बताई, लेकिन 2 अप्रैल सन 2017 को ये पता चला कि HN रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में दाखिल किया गया। ज़बरदस्त डिहाइड्रेशन है
और ये बात भी सामने आई कि ये ब्लैडर कैंसर से पीड़ित है। फिर वो खबर आई जिससे सब डर रहे थे। 27 अप्रैल सुबह 11:20 पर विनोद खन्ना साहब ने अपना दम तोड़ दिया। भारतीय सिनेमा का सुपरस्टार सदा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चला गया। विनोद खन्ना साहब जैसा ना कोई अभिनेता था और ना ही कभी भविष्य में होगा। तो दोस्तों जैसे कि अभी मैंने आपको इनके बिल्डिंग का जो व्यू दिखाया है वो सड़क पे से दिखाया था, और अभी मैं आ चुका हूँ कमला नेहरू पार्क के अंदर। जैसे कि आसपास का पूरा व्यू आप देख सकते हो, ये है कमला नेहरू पार्क, और यहाँ पर बॉलीवुड की बहुत सारी सुपरहिट फिल्मों की शूटिंग वगैरह होती रहती है, और काफ़ी सारी फिल्मों की यहाँ शूटिंग हुई भी है। अगर आप चाहते हो तो मैं वो शूटिंग लोकेशन बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और इसी कमला नेहरू पार्क से आपको ये जो बिल्डिंग दिख रही है, इसी बिल्डिंग के 11वें फ्लोर पर विनोद खन्ना जी रहा करते थे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे, इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके हैं दोस्तों। और जब वो थे तो इसी बिल्डिंग में रहा करते थे, लेकिन अभी उनकी पूरी फैमिली यहाँ पर रहती है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि आज की वीडियो में मैंने आपको दिखाया है बॉलीवुड के फेमस एक्टर विनोद खन्ना जी का घर। जी हाँ दोस्तों, आप ये जो मेरे बैकग्राउंड में बिल्डिंग देख रहे हो ना, इसी बिल्डिंग के 11वें फ्लोर पर विनोद खन्ना जी रहा करते थे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे, इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके हैं। लेकिन जब वो थे तो इसी बिल्डिंग में रहा करते थे। जैसा कि आज की वीडियो में मैंने आपको उनकी बिल्डिंग का नाम, उनकी बायोग्राफी, कार कलेक्शन, उनकी डेथ कब हुई थी, जन्म कब हुआ था, पूरी बायोग्राफी सब कुछ बता दिया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ। अगर आप भी किसी भी फेवरेट एक्टर का घर या फिर शूटिंग लोकेशन देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियो नई लोकेशन के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। ओके, टाटा, बाय बाय।